बाज लोग अपनी गुर्बत दूर करने के लिए सियासत में आते नहीं, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी दुकानें रेंट पे भी दी हुई हैं, मैं कारोबार भी कर रहे हैं। माशाल्लाह करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। लाहौर का रिहायशी नहीं भी है ना, उसको बिछड़े के बाजार का पता है। वो मेरे बच्चे का मर्डर हुआ था ना, उसके बाद फिर मेरा दिल टूटा तो मैं थोड़ा मैं बैक पे चला गया अल्लाह ताला तो। लेकिन मेरे अभी भी उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, नईम साहब बहुत अच्छे हैं। मेरी जरूरतें पूरी हो, इससे ज्यादा मुझे हिसाब देना पड़ेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप रात हो दिन हो, आप वैसे भी हैं, आपको वो आना पड़ेगा। आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप बाकी सबसे बेहतर ताजरों की खिदमत इंशाल्लाह मैं पहले भी कर रहा हूँ, बैग रह के भी इंशाल्लाह पहले भी करूंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये जो सोशल वर्क का एक आपके अंदर जम्स होते हैं ना, ये इंसान में ख़त्म नहीं होते। इंसान जिसको अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का शौक़ हो ना, और उसको कोई भी प्लेटफार्म हो तो वो ज़रूर करता है। इशरा बाज़ार आप लोगों को पता है कि मैं भी इस इलाके के गिरदोनवा में ही सारी ज़िंदगी सारी जवानी गुजारी है। तो हमारा बहुत बड़ा इशरा बाज़ार एक बड़ी पॉपुलर मार्केट है और बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं चौधरी कदीर साहब, ये मेरे पास आज तशरीफ़ लाए हैं। तो मैंने कहा मैं इनसे पूछता हूँ कि कदीर साहब, आप इलेक्शन लड़ने आए हैं, इधर पहले भी यूनियनें चल रही हैं, तो आपकी क्या इस्लाहात हैं वो ताजरों के लिए? आजकल तो मुल्की हालात बड़े ख़राब हैं, ताजर सारे हम लोग बड़े, मैं भी एक ताजरों का भी हिस्सा हूँ, जर्नलिज्म भी करता हूँ, ताजर भी हूँ, तो मुझे पता है कि ताजरों के क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आपके ज़हन में कैसे आया कि आपने इतना बड़ा इचरे का बाजार है कि उसकी सदर के कैंडिडेट बन गए, सदारत करने का प्रोग्राम बन गया? ये खिदमत खल्क का जज्बा आप में बाई बर्थ है, बचपन से है कि अब आके? बाई बर्थ ही है, बाई बर्थ है। समाजी काम यानी कि इलाके में आप लोगों की खिदमत करने के। तो आप अब ये कितने अरसे बाद आपका इलेक्शन हो रहा है? जी 2009 में मैंने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा जी, आपका यूनियन के साथ। ठीक हो गया। वो उसमें भी मतलब कि किसी वजूहात की बनावे मतलब को मामला आप लोग नहीं चल सके, इकट्ठे नहीं चल सके, नहीं चल सके। तो वो उसके बाद तकरीबन 6-7 साल पहले हमने वर्किंग दोबारा शुरू की, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। नहीं, मुझे मेरा माजरत के साथ जी 9 के बाद 2026 में इलेक्शन हो रहे हैं, दरमियान में कभी नहीं हुए? नहीं वो करवाते नहीं थे ना हम, इसीलिए तो मतलब कह रहे थे कि इलेक्शन हो, लेकिन हम तकरीबन 1.5-2 साल कोशिश करते रहे हैं। 2009 से मैं ये चाहूंगा कि इस जो इलेक्शन होते हैं ना बाजार के, ये भी अवामी नुमाइंदे होते हैं और हुकूमत के और ताजरों के दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश ये है कि गवर्नमेंट को भी इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए, साल 2 साल 3 साल। जो नया आता है ना वो पिछले से कुछ बेहतर करता है। जी बिल्कुल इसी तरह। आप मेरी बात से मुत्तफिक है ना? करता हूँ। हाँ जी। तो आपने अपना पैनल तश्कील दे लिया? जी हमारा पैनल, तो अगर आपको नाम सबके याद है? जी मुझे याद। तो जरा बताएं मेरे व्यूअर्स को कि ये मैं सदर का कैंडिडेट हूँ। अपना नाम साथ? मेरा नाम चौधरी कदीर अहमद है, मैं सदर का कैंडिडेट हूँ, और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं मियाँ सुमान साहब, और चेयरमैन है मियाँ क्यूम साहब। तो बाकी मतलब ओहदे जो मतलब 30-35 ओहदे हैं। मेन ओहदे तो आपने कर लिए हैं ना? जी। हमने यहाँ पे अपनी जो मार्केट है ना, इसमें हमने एक अब सोच रहे थे कि मैं जो सदर साहब है वो मेरे भाइयों की तरह, मैंने रिक्वेस्ट करा था कि मार्केट बहुत बड़ी है, इसमें यूनिट बना के ना, यूनिट का सदर ये वो बना दिया जाए, ताकि उधर का मसला हो तो वो उधर वाले हल कर ले, हर प्रॉब्लम प्रेसिडेंट पे ना आए। वो जो ओहदेदार होते हैं ना, हर मार्केट से लिए गए हैं, ताकि वो उधर अपने जो मार्केट के मसले मसाइल है वो हल नहीं होते तो फिर हमारे तक आ जाए मामला। क्योंकि हमारी जब एक दफा मार्केट के इलेक्शन हुए थे ना, तो 21 नायब सदर थे। नायब सदर की एक ऐसी सीट है कि आप इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है वो। मतलब जितने बाजार है ना हमारे, उस हिसाब से जितनी मार्केटें हैं उस हिसाब से हमने फिर ओहदेदार उस हिसाब से रखने होते हैं, ताकि वो हमारे तक मतलब वो मामला पहुंचे। उधर बहुत ज्यादा मतलब है वो बहुत बड़ी मार्केट है। इचरा बाजार बहुत ज्यादा है। लाहौर का रिहायशी नहीं भी है ना, उसको बिछड़े के बाजार का पता है। ये बाकी सारी मार्केटें, लाहौर का किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई ये ना समझे कि उनको हम लेट डाउन कर रहे हैं। ये सारी मार्केटें तो बाद में बनी है। हम लोग छोटे होते
इचरा होता था, अनारकली होता था, जी, बिल्कुल। या बाद में फिर एक पैनोरामा आ गया। उसके बाद अब ये ब्रांड्स ब्रूंड्स, ये परेशानियां, तो मैं तो इन्हें परेशानियां कहता हूं, ये तो अब शुरू हुई हैं। इससे कबल तो इस तरह के मामला ही कोई नहीं थे। तो आप अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप साबका यूनियन की निस्बत ताजरों की ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते? जी इंशाल्लाह जी, मैं तो नहीं भी, अगर मैं कैंडिडेट नहीं भी था तो मैं बैक पे रह के भी मतलब मैं खिदमत कर रहा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल जी। कह रहे हैं करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये तो एक अल्लाह का कानून है ना, अल्लाह हमें बनाने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा मैन्युफैक्चरर है, तो जिसने जो चीज बनाई होती है ना उसको वो बड़ी प्यारी लगती है। तो जब आप उसकी प्यारी चीज की खिदमत करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश होता है और ये अच्छी चीज है। आपकी कोई खास ऐसा कोई काम आप जो कराएं, आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस है किसी पार्टी के, आप आजाद उम्मीदवार हैं? नहीं, मैं फिलहाल तो आजाद उम्मीदवार हूँ, मतलब एक किसी मतलब ग्रुप के साथ मेरा अभी तक नहीं है। काफी था ना लाहौर में ताजरों की भी काफी तंजीमें चल रही हैं। हाँ जी, वो है, लेकिन मेरा किसी के साथ अभी नहीं है। लेकिन मैं पहले नई मीर के साथ नायब सदर लाहौर रह चुका हूँ। माशाल्लाह, अच्छा ये आपने को बताना, यानी कि नईम मीर साहब जो हैं बड़े जी। एक सीजन हैं वो ताजर। तो वो मेरे बच्चे का मर्डर हुआ था ना, उसके बाद फिर मेरा दिल टूटा, तो मैं थोड़ा मैं बैक पे चला गया। अल्लाह ताला तो लेकिन मेरे अभी भी उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, नईम साहब बहुत अच्छे हैं, मतलब कि एक ब्रांड है। नहीं, वो तो बहुत अच्छे भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। यानी कि अब आपकी भरपूर तैयारी है, किसी किस्म की आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आपको अगर कोई कहे कि आप बैठ जाए, मजबूर करे, ऐसे कोई हालात है? नहीं, ऐसे कोई हालात नहीं। हार जाना कोई बात नहीं है, वो तो हारता वो है जो लड़ता है, ठीक है, जो मैदान में जब कहते हैं ना कि तारू ही डूबता है, तो जो तैरेगा वही डूबेगा ना। हार जीत कोई बात नहीं, जो अल्लाह के इख्तियार में है। और ये मैं ये समझता हूं कि लोग कहते हैं ना जी अल्लाह जिसको इज्जत दे, बिल्कुल, लेकिन जो हारता है उसको भी इज्जत मिलती है, वो स्ट्रगल करता है, वो एक स्टैंड है। ये कोई कुश्ती थोड़ी है कि वो हार गया वो जीत गया, इस दफा नहीं तो अगली दफा। सब पता है कि मैं बिल्कुल भी इलेक्शन में मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। तो अब मुझे अगर मेरे ज़हन में आया है कि ये दोबारा माहौल जो 2020 वाला माहौल, उससे पहले वाला माहौल दोबारा ना बन जाए, अल्लाह ना करे, तो मैं इस वजह से आया हूँ कि ये क्योंकि उनके यही है को मेरे साबका यूनियन के जो उधर शायद चौधरी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैंने वो खुद सुना है कि एक मतलब है कि बेटा बाप की बात नहीं सुनता, तो ये मैं इतने बड़े बाजार का मतलब चला रहा हूँ, तो वो मेरा मतलब ये जो होते हैं ना अपना, मैं अब क्या उनको नाम नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो मतलब है कि अगर वो उनके साथ ना हो तो फिर वो अपना बात भी किसी का फैसला नहीं कर सकते। फैसला तो वो होता है कि जो दोनों पार्टी आपसे राजी होकर जाए। जो देखें फैसला, मैं भी 20 साल चेयरमैन रहा हूं मार्केट का, फैसला होता है वो अल्लाह की, अल्लाह को ये आप बेशक अदालती फैसला है या पंचायती फैसला है, उसमें अल्लाह ताला का हुक्म चलता है, उसमें जाती तल्लुकात या ये वो जो इस तरह के काम करता है, मैं नहीं समझता कि वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको इज्जत का मुंह देखना नसीब होता है। ठीक है ना जी। जब आप खलूसे नियत से, आपका फाइनेंशियल स्टेटस माशाल्लाह ठीक है। बाज लोग ना हमारे, मैं कई मार्केटों में सियासत करता रहा हूं बड़ा कुछ, बाज लोग अपनी गुर्बत दूर करने के लिए सियासत में आते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी दुकानें रेंट पे भी दी हुई हैं, मैं कारोबार भी कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने मतलब है कि ये जो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से ये वादा करता हूं कि या अल्लाह परवरदिगार, मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरी जरूरतें पूरी हो, इससे ज्यादा मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा ही है बेशक, तो मैं कमाने को तो कमा सकता हूँ। हाँ, नहीं, वो जो ऑपोजिट है वो कहते हैं कि जी हमें पैसा कमाने का फन आता है। वो कोई नहीं, पैसा कौन सी बात है, पैसा मैं इसको, मेरी अपनी सोच है, मैं पैसे को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत। अब आप ये मेरे साथ ऑन एयर ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप किसी भी कीमत पे ना डर के ना ब्लैकमेल होके, ब्लैकमेल से मुराद ये नहीं होता कि कोई आपकी तस्वीरें निकाल लेगा, किसी मोहब्बत वाले रिश्ते में आके कोई आपका दोस्त आ जाए, कोई भाई आ जाए, आप बैठेंगे नहीं। आप ताजरों की खिदमत के लिए हमतन गोश हैं, और ऑल द टाइम आप ये मेरे से वादा करें कि दिन रात कोई ताजर रात के, अब जब मैं चेयरमैन था मुझे 1:30 बजे भी किसी ने बताया तो मैं मदद के लिए गया। जो जब ये पब्लिक
प्रॉपर्टी बन जाता है बंदा। हाँ। आप आते हैं ये सियासत में आते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप रात हो दिन हो आप बस- वैसे भी हैं, आपको वो आना हाँ, पड़ेगा। आप ये वादा कर रहे हैं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप बाकी सबसे बेहतर ताजरों की खिदमत करें। इंशाल्लाह मैं पहले भी कर रहा हूँ, बैग है कि भाई इंशाल्लाह पहले भी करूंगा ना। को मेरा कोई ज़हन है कि भाई मैं दिहाड़ियां लगाऊंगा या खुदा ने दफा करे। कारो नहीं, वो है ही नहीं मेरा आज तक। मेरा माजी सबके पास है, मैं सबको पता है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। चौधरी कदीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पैगाम आपके ताजरों तक भी, दुनिया तक भी, आपको पता है कि यूट्यूब बेलगाम घोड़ा है, ये अमेरिका में भी देखा जाता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और मैं ये दुआ भी करूंगा आपके लिए और ख्वाहिश भी है कि ताजर रहनुमा हो, इलाके का काउंसलर हो, नाज़म हो, MPA हो, MNA हो, वो वही हो जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत के जज्बे से आए। बिल्कुल। अपनी खिदमत के जज्बे से जो आते हैं, अल्लाह उनका भी भला करे। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।